स्टार्ट करो। ठीक। मैम, आपके हॉस्पिटल पे और दो डॉक्टरों पे आरोप लगाए जा रहे हैं एक बच्चे को लेकर के, क्या पूरा प्रकरण है, थोड़ा आप बता दें। जी, सबसे पहले तो ये जो भी प्रकरण है, जो भी चल रहा है, इसमें हम लोग अपने आप को पूरी तरीके से निर्दोष बताना चाहते हैं। ये मरीज जो कथित रूप से रेणु शर्मा के नाम से आकर के हमारे यहाँ 30 जुलाई को भर्ती हुई थी। ये पेशेंट एक्चुअली पूरे फुल टर्म लेबर में आई हुई थी, मतलब पूरा 9 महीना कंप्लीट होकर के जब डिलीवर होने का टाइम होता है, ऐसे कंडीशन में खून चल रहा था, उसको दर्द हो रहा था। ऐसे कंडीशन में सुबह 6:30 बजे के आसपास के टाइम में हमारे अस्पताल में आई। हमारे रात में जो डॉक्टर साहब ड्यूटी में रहती है, उन्होंने इसको अटेंड किया और इस तरह का कंडीशन था कि उस समय एक्चुअली मरीज के पास पर्चा बनवाने का भी टाइम नहीं था। सीधे उनको लेकर के नीचे से ऊपर लेबर रूम में लाया गया, उनकी जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि ये बिल्कुल डिलीवर होने के उसमें। इनसे पेपर पत्री कुछ पूछा गया तो उस समय इनके पास में ये हस्बैंड वाइफ आए हुए थे, जिन्होंने अपना नाम रेणु शर्मा बताया मरीज का, और इनके पास कोई पेपर उस समय मौजूद नहीं था। बताया कि हम लोग जल्दी में इमरजेंसी में चले आए हैं और बाद में घर वाले लेकर के आ रहे हैं। तो जो रात की डॉक्टर साहब ने बोला क्योंकि पर्चा बनना है, फाइल बनना है, लेबर रूम में अगर पेशेंट को लेना है तो हमारे पास फाइल बननी चाहिए। तो ये बोले कि बस पहुंच रहे हैं। उसके बाद मुश्किल से 15-20 मिनट के बाद एक लेडी आई, जिन्होंने बताया कि वो नंद है ये कथित रेणु शर्मा की, और उन्होंने फाइल बनाया। तो फाइल बनाने के समय नीचे काउंटर में इनका आधार कार्ड वगैरह पूछा गया था, तो इन्होंने भी यही बताया कि बस हमारे पास ये एक कॉपी है, बस उसके अलावा कोई चीज हमारे पास अभी नहीं है, हम मंगवा रहे हैं, मरीज का काम शुरू हो जाए और ये बाकी दस्तावेज जो है ये वापस आता रहेगा। तो फाइल बन गई, पेशेंट लेबर रूम में गया, 20 से 25 मिनट लगा होगा, पेशेंट डिलीवर भी कर गई। और बच्चे के गले में 2 फंदा लगा हुआ था, बच्चे ने लैट्रिन कर रखा था, बच्चा भी थोड़ा सा डिस्ट्रेस में था, तो तुरंत उसको रिसिस्टेट किया गया, उसको एनआईसीयू शिफ्ट कराया गया, जहां वहां पे जो डॉक्टर थे उन्होंने उसका इन्वेस्टिगेशन या जो भी आगे करना है आगे का काम करके उसको स्टेबल करने की कोशिश की गई। इस पूरे प्रक्रिया में 2-3 घंटे का समय लग गया मरीज को स्टेबल करने और बच्चे को स्टेबल करने में। उसके बाद जब इनसे डॉक्यूमेंट्स बाकी पूछे गए तो इन्होंने बताया कि आ रहे हैं, अभी लेके आ रहे हैं, लेके आ रहे हैं, यही ये बताते रहे। अच्छा, इस बीच में जो है ये इनकी कॉपी देखी गई तो ये मार्च या अप्रैल में कहीं एक बार इन्होंने आकर के पर्चा बनवाया था ओपीडी में दिखाने का, जिसमें भी इन्होंने अपना नाम रेणु शर्मा ही बताया गया था। इसलिए जो इनकी फाइल बनी है वो रेणु शर्मा के नाम से ही बन गई है। अब जब नेक्स्ट डे उस दिन इन्होंने अपने आधार कार्ड की कॉपी भी नहीं जमा की, ये अभी आ रहा है, कोई लेके आ रहा, गांव में है, यहाँ है बोल के जमा नहीं की। क्योंकि पेशेंट स्टेबल था तो उस समय उनसे कुछ बहुत ज्यादा वो भी नहीं किया गया कि अभी ला रहे हैं ला रहे हैं। नेक्स्ट डे जब इनका ये आधार कार्ड की कॉपी का जोर डाला गया कि नहीं अब छुट्टी होना है तो आप आधार कार्ड की जमा करिए, तो इनके पास आरती देवी के नाम का आधार कार्ड निकला। तो इनसे पूछा गया कि ये क्या मामला है। तो कई बार ऐसा होता है कि मरीज के घर का नाम जो भी बुला रहे होते हैं उस नाम से पर्चा बन जाता है, आधार कार्ड में इनका कुछ और नाम लिखा होता है। तो वो पूछा गया तो थोड़ा सा डिटेल में इनसे बात की गई, तब जाके पता चला कि मरीज का असली नाम आरती देवी है और ये रेणु शर्मा कोई और ही शख्स है जिसके नाम से ये बना दिया गया। तो ना हम लोग आरती देवी को पर्सनली जानते हैं ना रेणु शर्मा को, ये मरीज के कथन के अनुसार ही हम लोगों ने फाइल बनाई थी। अब इसके बाद जब इनसे पूछा गया, इनको बताया गया कि ये गलत है, आप लोग जो कर रहे हैं किसी और नाम से डिलीवरी किसी और की हो रही है, आप किसी और का नाम बता रहे हो, तो ये गलत है। तो जैसे हम लोग को ये पता चला, हम लोगों ने अपने सारे फाइल में, क्योंकि हमारे यहाँ सॉफ्टवेयर के थ्रू सारी चीजें होती है तो हर किसी के हाथ में उसका नाम बदलना और ये सारी चीजें नहीं हो सकती है ना, तो इसलिए बस उनके नाम के आगे हम लोगों ने हर डॉक्यूमेंट्स में, चाहे वो बच्चे के हो चाहे माँ के हो, आरती जोड़ दिया गया। इनको जो छुट्टी के समय डिस्चार्ज समरी इनको मिली है, दवा जिसमें लिखी हुई, उसमें भी इनका नाम आरती भी पड़ा हुआ है साथ में। आपको जानकारी हुई कि जी, इनका असल नाम जो है आरती है और रेणु शर्मा के नाम से गुमराह करके जी, पर्चा बनवाया गया। जी,
तो ये इंफॉर्मेशन आप अपने स्थानीय चौकी या थाने पे पुलिस को सर इन्होंने ये बोला, हमने जब ये बोला कि हम लोग इन्फॉर्म करने जा रहे थे, इन्होंने ये बोला कि इन्होंने ऑलरेडी जो है बता रखा है और लीगल वे में जो भी फॉर्मेलिटीज है इन्होंने कर रखी है ना। तो इनके आपस का दोनों पक्ष के पति पत्नी दोनों पक्ष का पूरा साइन सिग्नेचर नोटराइज रजिस्टर्ड पेपर में जो भी होना है। सर हम लोग डॉक्टर्स हैं, इतना लीगल एस्पेक्ट नहीं जानते हैं, गलत था ये समझ में आया, इसीलिए उनसे ये बात की गई। तभी जो उन्होंने बोला कि इन्होंने ऑलरेडी ये सब चीज वकील के थ्रू सब कोर्ट के थ्रू करवा रखा है करके। तो हम लोगों ने इनसे वो पेपर मांगे कि लाइए दिखाइए, नहीं तो हमें कंप्लेन करनी पड़ेगी। तो इन्होंने बोला कि अच्छा मंगवा रहे हैं। तो ये पेपर भी लाने में ला रहे करके बोलते बोलते इन्होंने वो दिन काट दिया। नेक्स्ट डे ऑलरेडी लोग आए हुए थे जो इसके तहकीकात के लिए, लेकिन उनसे भी हमें बस इतना ही है कि अगर उन्होंने एक बार इस मरीज का नाम या कुछ भी चीज खुलासा कर दिया होता, उस समय मरीज जो दोनों महिलाएं बच्चा सब हमारे अस्पताल में ही थे। अगर उस समय ये नाम डिस्क्लोज हो गया होता कि जब हमसे पूछताछ के लिए जो भी पूछा जा रहा है वो इस मरीज से रिलेटेड है, सर भी कई बार उनसे पूछते रहे कि किस मरीज के बारे में आप जानकारी चाह रहे हैं, तो उन्होंने नाम कुछ नहीं बताया। आपको कैसे जानकारी मीडिया द्वारा भाई कि आपको कोई आया आपसे? सर हमारे पास कोई मिलने नहीं आया, हमें बाद में मीडिया के थ्रू ही एक तरीके से ये जानकारी ली गई है कि ऐसा ऐसा प्रकरण हो रहा है और इस पे जो है मुकदमा दर्ज हुआ है। सर हमारे पास तो कोई पेपर पत्री कोई इन्फॉर्मेशन कुछ भी नहीं थी। जी हाँ सर, इसमें एक चीज और हम बताना चाहेंगे, मरीज हमारे पास क्योंकि बच्चा एनआईसीयू में था तो मरीज तीसरे दिन ही हमारे यहाँ से छुट्टी हुआ है, और जिसका बच्चा था जिसकी डिलीवरी, अब उसका नाम चाहे रेणु था चाहे आरती था कुछ भी था, हमने वो बच्चा उसके हाथ में ही दिया। ये पूरे तमाम सीसीटीवी फुटेज आरती का बच्चा था तो आपको आरती को दिया कि रेणु? आरती को दिया सर, हमारे पास उसके पूरे सीसीटीवी फुटेज हैं, हमारे पास उसके फोटोग्राफ है, क्योंकि हम लोग रूटीन में जब बच्चा एनआईसीयू से शिफ्ट होता है माँ के पास में तो ये एक खुशी का मोमेंट होता है, तो कभी कभी उसको यादगार के तौर पे हम लोग फोटो में ले लिया जाता है। और तो ये मदर जिसकी डिलीवरी हुई थी हमने उस बच्चे को उसी के हाथ में सौंपा है, जो हमारे एनआईसीयू के और लेबर रूम के स्टाफ है उनके साथ में उनकी फोटो भी है जो हमारे यही। और आरोप लग चुके हैं हॉस्पिटल पे आपके या पहला? नहीं सर, ये तो पहला वो है किस्सा है इस तरीके का। इस तरह का कोई किस्सा 40-45 साल से अगर अस्पताल चल रहा है, ऐसा कोई किसी भी तरीके का ऐसा कोई प्रकरण नहीं है सर। चैनल के माध्यम से जी शासन को प्रशासन को क्या कुछ खास करना चाहेंगे? सर हम सिर्फ यही अपील करना चाहेंगे कि दोनों पक्षों की बातें समझते हुए देखते हुए सारे साक्ष्य जो हमारे पास है, और कुछ चीजें सर सर्कमस्टेंशियल होती है ना, एक होता है कि आदमी जानबूझ करके चीजें कर रहा है, एक चीजें होती हैं कि सर्कमस्टेंशियल भीड़ 50 के बीच में आया, उसका आधार कार्ड की कॉपी नहीं जमा हुई, उसका ये कंफ्यूजन था, उसी का उन लोगों ने जानबूझ करके फायदा उठाया, क्योंकि ये एक्चुअली एक तरीके से फ्रॉड उन लोगों ने हमारे तरफ भी किया, जिसके लिए हम लोग भी उनके ऊपर हो सकता है कोई लीगल एक्शन ले, क्योंकि उनके ये जानबूझ के की गई हरकत की वजह से हम लोग भी उसमें हैं। तो हमारा सिर्फ अपील यही है कि दोनों पक्षों का जो हमारे सारे सर्कमस्टेंशियल जो एविडेंसेस हमारे पास है, सीसीटीवी फुटेज है कि कैसे पेशेंट इमरजेंसी में आया सीधे लेबर रूम गया, वो सारी चीजों को एक निष्पक्ष